लखनऊ थाना मांडिया क्षेत्र में हुई दुर्घटना के संबंध में अधिवक्ता शिवम मिश्रा ने वीडियो जारी कर सुनाई आप बीती। 2 महिलाएं एवं एक युवक द्वारा अधिवक्ता शिवम मिश्रा को बुरी तरह पीटने का वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, मेरा नाम शिवम मिश्रा है। मैं पेशे से एक अधिवक्ता हूँ। कल दिनांक 23 दिसंबर 2024 को मेरे साथ एक घटना घटित हुई। प्रातःकाल समय लगभग 10:15 से 10:30 के बीच में जब मैं अपने घर से कोर्ट के लिए जा रहा था, सीनियर के आदेशानुसार मुझे अपने क्लाइंट को पिकअप करके कोर्ट लेके समय से पहुंचना था, जिनके पास कोई वाहन नहीं था और देर होने पे जो है उनके मामले में समस्या हो सकती थी। इसी कारणवश मैं अपने क्लाइंट के निवास स्थान फैजुल्लागंज केशवनगर चौकी अंतर्गत थाना मांडिया अंतर्गत क्षेत्र में उनके मकान की गली में पहुंचा। मेरी आप बीती घटना की कहानी ऐसी है कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा और उनको फ़ोन किया कि मैडम मैं आपकी गली के बाहर खड़ा हूँ, आप आ जाइए, तो उसी वक्त उनके विपक्षी जो हैं, उनके पति, सास और ननंद जो उनके प्रथम तल पे कब्जा किए हुए थे और समझौते के अनुसार अगले 1 दिन बाद उन्हें मकान खाली करना था, जिसके एवज में क्लाइंट नीलम वर्मा द्वारा उनके नाम से एक 20 लाख के प्लॉट की रजिस्ट्री उनको करा दी गई थी और अपनी कार भी उनको 5 लाख रुपए की कीमत की दे दी गई थी। समझौते की यह शर्त थी कि आपस में विवाद नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे और एक दूसरे से संबंधित किसी भी व्यक्ति पे छीटाकाशी नहीं करेंगे। मैंने उनकी गाली देने पे कोई रिएक्शन नहीं किया। वो आई और उनको लेके मैं कोर्ट की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर पहुँचने पर क्लाइंट नीलम वर्मा जी द्वारा अवगत कराया गया कि जो हमारे सीनियर द्वारा कोर्ट में लगाने के लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स उनसे मंगाए गए थे, उनमें से कुछ वो घर पे भूल गई और पूरी फाइल में वो रखे हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हमें वापस चलना ज़रूरी है और हमें चल के वहाँ से डॉक्यूमेंट्स उठाने पड़ेंगे। अतः 2 मिनट में ही हम लोग वापस पहुँच गए और जैसे ही उन्होंने अपना गेट के अंदर जाने का प्रयास किया, मैं गली के बाहर गाड़ी पर बैठा हुआ था, तो ऊपर से उनके विपक्षी, उनके पति, सास और ननंद गालियाँ देते हुए डंडा और ईंटा लेके घर से नीचे उतरे और झाड़ू लिए हुए थे हाथ में और आते ही आते पहले उनको और फिर मुझे मारने लगे। हम लोगों के मुंह पे थूक दिया, दोनों के। मुझे बार बार मेरे मुंह पे थूक रहे थे, मुझे मार रहे थे, मेरा हेलमेट तोड़ दिया, मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं बड़ी मुश्किल से अपना बचाव कर रहा था। क्लाइंट नीलम वर्मा जी भी मुझे बचा रही थी, लेकिन उनको भी वो लोग मार रहे थे, ज़मीन पर घसीट घसीट के हम लोगों को मार रहे थे। हमारी गाड़ी तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, हमारी गाड़ी की छुच्ची निकालने का, पंचर करने का प्रयास कर रहे थे। उनकी मंशा थी कि हम किसी भी प्रकार से कोर्ट ना पहुँच पाएँ और हम गलत साबित हो जाएँ या जो भी हो। पर उन्होंने हमें आधे घंटे तक वहाँ पे बंधक बना के रखा, हमें बहुत मारा, बहुत अपमानित किया, बहुत बेइज्जत किया, हमें छोड़ नहीं रहे थे। पता नहीं किस प्रकार हम लोग अपनी जान बचा के, अपनी रक्षा करके कैसे वहाँ से निकले। मोहल्ले वाले बहुत सारे लोग मूक दर्शक बने देख रहे थे, जिन्होंने ना ही कोई बीच बचाव किया। मैंने हाथ जोड़कर मोहल्ले वालों से बहुत निवेदन और मिनटों तक विनती करता रहा कि कोई वीडियो बना ले, कोई पुलिस को बुला ले, कोई प्लीज़ इन लोगों को रोक दीजिए। मैं अपनी ड्रेस में था और अपनी ड्रेस की गरिमा बचाने के लिए मैं बार बार उनसे भी निवेदन कर रहा था कि प्लीज़ मत लड़िए, प्लीज़ ऐसा मत करिए, मेरे साथ ऐसा मत करिए, मेरे साथ ऐसा मत करिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे कोर्ट पहुंचना है। पर उन्होंने 1% भी दया नहीं दिखाई और लगातार मारते रहे, मुंह पे थूकते रहे, अपमानित करते रहे, बेइज्जत करते रहे, हेलमेट तोड़ दिया, गाड़ी तोड़ दी, कपड़े फाड़ने की कोशिश की, अत्याचार की सारी हदें पार कर दी और आधे घंटे तक हमको बंधक बना के वहीं पर रखा। इसके बाद हमने तुरंत तत्काल केशवनगर चौकी जाके वहाँ पे लिखित में एप्लीकेशन दी और ट्विटर के माध्यम से भी पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद हमें चौकी से वापस भेज दिया गया और शाम तक हमें किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना नहीं दी गई। शाम को एकदम से हमें फ़ोन आया केशवनगर चौकी इंचार्ज के मोबाइल नंबर से और हमसे कहा गया कि मिश्रा जी आइए, आपका मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आप थाने आ जाइए, आपको मेडिकल कराने जाना होगा। मैडम को भी लेते आइएगा क्योंकि उनका भी मेडिकल परीक्षण होगा। उनके निर्देशानुसार मैं मैडम को लेकर फिर थाने पहुंचा और पुलिस ने हमें मेडिकल प्रपत्र बना के मेडिकल लीगल परीक्षण के लिए ठाकुरगंज जिला चिकित्सालय भेज दिया। वहाँ पे जब हम गए और हमारा मेडिकल हुआ, उसके उपरांत हम जैसे ही थाने वापस आए तो केशवनगर चौकी इंचार्ज श्री विशाल श्रीवास्तव जी द्वारा एक 41(1) का नोटिस हम दोनों को रिसीव करने को कहा गया। हम लोगों ने पूछा कि सर ये 41(1) का नोटिस तो अभियुक्तों को रिसीव कराया जाता है, तब उनके द्वारा अवगत कराया गया कि आपके खिलाफ भी मुकदमा लिखा जा रहा है और इस वजह से मैं पहले ही आपसे 41(1) का नोटिस रिसीव करा ले रहा हूँ। हमारी गलती इतनी थी कि हमने अपने आप को बचाने का प्रयास किया, वो भी हम कर नहीं पाए। हमारे मुंह पे थूक थूक के हमें मारा पीटा अपमानित किया गया और
जिस बेहूदगी और जिस दुष्टता के साथ हमारे विरुद्ध ये अपराध कारित किया गया, हमारा आत्मबल बहुत ज़्यादा टूट गया है। हम परेशान हैं और डरे हुए भी हैं। और साथ ही पुलिस ने हमारे साथ जो अत्याचार किया हमारे विरुद्ध, उन विपक्षीगण नीलम वर्मा के पति की बहन सुश्री रितिका वर्मा जी के कपड़े फाड़ने और उनको गलत तरीके से छूने का मुकदमा पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज कर लिया और हमारे विरुद्ध ही हमें फंसा दिया। और हमने वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि किस प्रकार उन्होंने हम पे हमला किया है, हमें मारा है, पीटा है, सब कुछ पूर्णतया स्पष्ट है। जिसे एक अंधा भी देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी पुलिस द्वारा ऐसा अन्याय हमारे साथ किया गया है कि हमें आत्महत्या करने के लिए उकसा रही है पुलिस। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।